लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आज सड़कों पर है। लगातार सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सरकार पर बड़ा आरोप है कि अब तक के इतिहास में देश में इससे बड़ा निलंबन कभी नहीं हुआ और लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं। देश में ऐसा भी कभी नहीं जिस तरह से लोकसभा की खिल्लियां उड़ाई हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। कहते जैसा बोगे ऐसा काटेंगे। जिस तरह के हालात लोकसभा में हुए, जिस तरह के इन्हें प्रदर्शन करा, सारी दुनिया ने देखा है, कोई छिपा नहीं है। इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह की उम्मीद नहीं थी विपक्ष से। और जिस तरह से अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का सबका अधिकार है। और जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए हैं सब लोग जानते हैं। अब कहने के लिए इन पे कुछ है नहीं। प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे। अरे जब लोकसभा कहने जब तो भाग जाते हैं, जब वहाँ रहने का वो रहते नहीं है। तो मेरा मानना है कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस तरह की बात लाना, और हालात लोगों ने इनको नकार दिया है। और लोगों ने जो भी प्रदेशों के रिजल्ट आए, इनकी हालत की जानकारी इनको है। सर, आप जो कह रहे हैं कि भाग जाते हैं सवालों से, लेकिन वो तो खुद आप पर आरोप है कि सरकार जवाब नहीं दे रही। गृह मंत्री लोकसभा के अंदर जवाब नहीं देते हैं, बाहर जवाब देते हैं। इतनी बड़ी चूक सुरक्षा को लेकर हुई है। नहीं, यहाँ पे प्रदर्शन जो किया है वो तो बात की बात है। जो प्रदर्शन हुआ है, जिस तरह के हालात उन्होंने लोकसभा में किए, वो जानकारी नहीं, सारे देश ने नहीं देखा। सरकार जवाब देना नहीं चाहती सदन में। सरकार सब कुछ देना चाहती है, लेना नहीं चाहते। सरकार जवाब भी देना चाहिए, सरकार दिशा भी देना चाहती है। पर इन मित्रों को इस तरह का नहीं करना चाहिए। और देश के आज लोगों की बड़ी उम्मीद है। 140 करोड़ का देश है, हर लोग चाहते हैं कि भाई कि देश के लोकसभा में कोई ना कोई हमारे लिए काम होगा। पर जिस तरह से विपक्ष का जो रवैया है, ये देश के हित में नहीं है। सर, एक सवाल उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। चूंकि मिमिक्री का जब मामला सामने आया था तो उसको लेकर भी कांग्रेस उल्टी हमलावर बीजेपी पर है कि वो जिस तरह का वहाँ उनका बर्ताव था उसको लेकर किया गया था। और वो उससे पहले भाजपा खुद मोदी और वो खुद मिमिक्री करते देखे गए सदन के अंदर। ये भी देखा आपने, ये भी बीजेपी ने कर दिया। लोकसभा में करा क्या है, उपराष्ट्रपति का कितना बड़ा अपमान किया है। ये उपराष्ट्रपति जी का नहीं है, सारे देश का अपमान किया है। जानकारी नहीं इनको, ये भी हमने किया है। करते आप है, फिर दूसरों पर आरोप लगाते हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं। कभी हुआ आज के देश के इतिहास में उपराष्ट्रपति इतना बड़ा अपमान किया? जिस तरह की नकल निकाली गई, जिस तरह का उनको संबोधन किया गया, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ। इनके हालात जो मित्र हैं, जो इस तरह का ये ठगबंधन है, इनके हालात इस तरह के हैं। सर, जिस तरह से उपराष्ट्रपति अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं, एक जाटों के नेता बता रहे हैं, अपमान जाटों का बता रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि कुछ चंद लोग हैं जो उनके साथ में हैं। कोई ना तो उपराष्ट्रपति के साथ है ना बीजेपी के साथ। मैं नहीं कहता किसके साथ है, राष्ट्रपति देश का है। कौन किसका है, कौन का? राष्ट्रपति भारत का है ना, 140 करोड़ का, उसका अपमान हुआ है। बात अपमान की है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया। क्योंकि हमारे साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं गोपाल शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है मिमिक्री को लेकर। देखिए, कांग्रेस क्रिश्चियानी बिल्ली खम्बानों से वाली बात है कि देश के उपराष्ट्रपति जो किसान के बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, उनके साथ उनका अपमान करना, उनकी नकल करना, और नकल के साथ साथ उनके अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसका वीडियो बनाना, और दीपेंद्र हुड्डा को उनको हंसना, ये लज्जा की बात है, शर्म की बात है। इन्होंने लोकतंत्र के जो हमारे संवैधानिक पोस्ट है, उपराष्ट्रपति, जो देश के मान सम्मान गौरव की बात है, उनका अपमान किया है। कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जनता से माफी मांगने की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में उपराष्ट्रपति को जाट नेता आप बता रहे हैं, जाटों के नेता बता रहे हैं। वो सवाल इस बात को लेकर है कि जब किसान जो तमाम सड़कों पर मर रहे थे आंदोलन के दौरान, तब क्यों नहीं याद आए? इसके साथ साथ में तमाम जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, वो सड़कों पर थी, तब क्यों नहीं याद आए जाट? देखिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा। भारत के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, परंतु यहाँ बात है कि केवल संवैधानिक पोस्ट है, उनका अपमान करना और उस तरह से उनका नकल निकालना और हंसना, सारे लोग हंस रहे हैं। ये कांग्रेस की एक मैं कहता हूँ कि एक पतन का एक आखिरी कील का पत्थर साबित होगी उनके उसमें। और इसको मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस, देखिए, राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं और दीपेंद्र को हुड्डा हंसते हैं, तो मैं तो कहता हूँ हरियाणा के हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के,
उनको भी सोचना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो अपने नेतृत्व के साथ जो उनकी नकल निकाला उपराष्ट्रपति की, उनके साथ खड़े हैं या मतलब प्रजातंत्र लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं भाजपा के तमाम नेता, और उनका साफ तौर से यही कहना है कि कांग्रेस को इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए कि संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए लोगों की वो मिमिक्री कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।